गाइस इस बार का मंडे नाइट रॉ काफी अच्छा रहा पिछले मंडे नाइट रॉ के कंपेयर में, और इस मंडे नाइट रॉ में तो रोमन रेंस दिखाई देते हुए मिले। गाइस एक बार फिर से लॉगन पॉल ने सेथ रॉलिंस को नॉकआउट कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मंडे नाइट रॉ को फुल डिटेल में। होता यूं है कि इस बार का मंडे नाइट रॉ शुरू होता है केविन ओवेन और सैमी ज़ेन से। आते ही दोनों रेसलर एक दूसरे भाईचारा की तारीफ करते हैं। उसके बाद एड्रेस करते हैं जेमी ओसो और जे ओसो की। उसके बाद उनकी एंट्री होती है। आने के जस्ट बाद ही जे ओसो सैमी ज़ेन को धोखेबाज कहना शुरू कर देते हैं। उनका मैच फिक्स होता है रेसलमेनिया के लिए, जे ओसो जेमी ओसो वर्सेस केविन ओवेन और सैमी ज़ेन। इनका भी मैच रेसलमेनिया के लिए फिक्स हो गया। फिर वहीं जे ओसो केविन ओवेन और सैमी ज़ेन से बोलते हैं कि तुम इस टाइटल को होल्ड करने लायक ही नहीं हो। कहने के बाद जे ओसो और सैमी ज़ेन अटैक कर देते हैं केविन ओवेन और सैमी ज़ेन के ऊपर। फाइट चल ही रहा होता है तभी एंट्री होती है ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस की। उनके कजिन ब्रदर जे ओसो और जेमी ओसो को जैसे ही पता चलता है कि ट्राइबल चीफ आ चुके हैं, तुरंत ही वहां फाइट समाप्त करके चले जाते हैं रोमन रेंस के पास। उसके बाद अगला शो शुरू होता है ऑस्टिन थियरी से। फिर उसके बाद ऑस्टिन थियरी अपना ग्रैंड एंट्री लेते हैं। उनका अगला मैच था ऑस्टिन थियरी वर्सेस मॉन्टेज फॉर्ड। अभी पिछले मंडे नाइट रॉ को ऑस्टिन थियरी ने मॉन्टेज फॉर्ड के ब्रदर को हारा था। फिर उसके जस्ट बाद ही स्ट्रीट प्रॉफिट का एंट्रेंस होता है। वे अपने मौज के साथ जैसे ही एंट्रेंस करते हैं, उसके साथ ही पिछले मैच का रिव्यू हो रहा होता है जैसे ऑस्टिन थियरी ने हराया था उनके मॉन्टेज ब्रदर के भाई को। फिर इनके बीच का मैच ऑस्टिन थियरी वर्सेस मॉन्टेज फोर्ड का भी मैच 10 से 15 मिनट चला था। इनके बीच का भी मैच कोई इंटरेस्ट नहीं था। एज यूजुअल जैसे मैच होता था वैसे इनका भी मैच हुआ। स्टोरी लाइन में तो फिक्सेशन था, वरना इस मैच को तो मॉन्टेज फोर्ड ही जीतने वाले थे। आप तो जानते ही होंगे ऑस्टिन थियरी को WWE काफी ज्यादा पुश कर रहा है। मॉन्टेज फोर्ड एक स्प्लैश मारने चले थे ऑस्टिन थियरी के ऊपर। फिर उसके बाद ऑस्टिन थियरी वहां से हटकर एक सुपर मूव दे देते हैं मॉन्टेज फोर्ड को और इस मैच को फाइनली जीत ही जाते हैं। उसके बाद वहां से अगला शो शुरू होता है रोमन रेंस के कजिन ब्रदर के साथ। रोमन रेंस काफी दिनों के बाद इस मंडे नाइट रॉ को देखने को मिले। सारे लोग को बाहर निकालकर जे ओसो से अकेले में बात की। जे ओसो से ये बात की क्या तुम अभी ब्लड लाइन के मेंबर हो या नहीं। जे ओसो ने बताया कि यस माय ट्राइबल चीफ, मैं इस समय भी ब्लड लाइन का मेंबर हूँ। फिर उसके बाद अगला शो शुरू होता है ओमास से। आप तो जानते होंगे ओमास का रेसलमेनिया मैच ब्रॉक लेसनर के साथ होने वाला है, और इस मंडे नाइट रॉ को ओमास वर्सेस मुस्तफा अली का मैच था, जिसमें मुस्तफा अली काफी पहले से डरे हुए थे ओमास से। ये जायंट रूप देखकर पहले से मुस्तफा अली काफी डरे हुए थे। ओमास एक ही बार में मुस्तफा अली को उठाकर पटक देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। फिर उसके बाद अगला शो शुरू होता है पॉल लॉगन के साथ। पॉल लॉगन बैक स्टेज से आ ही रहे होते तभी वो उनके साथ मिल जाते हैं मिस। फिर उनके साथ कहने लगते हैं लॉगन पॉल, क्या हम तुम्हारे साथ एक अपना मिस शो कर सकते हैं, और जिसको करने से लॉगन पॉल ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई मेरा भी शो है इम्पल्सिव। और लॉगन पॉल जैसे ही रिंग में आते हैं और बोल ही रहे होते तभी से उनका माइक म्यूट हो जाता है, और ये सब सेथ रॉलिंस ही कारकुनी पीछे से कर रहे थे ऑन स्क्रीन होकर। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस आते ही पॉल लॉगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। हर बार की तरह सेथ रॉलिंस इस बार भी लॉगन पॉल के ऊपर काफी गुस्से थे। फिर एक बार फिर से लॉगन पॉल ने सेथ रॉलिंस को नॉकआउट ही कर दिया। तो गाइस सेथ रॉलिंस और लॉगन पॉल का शो यहीं समाप्त होता है। तो गाइस इनका शो यहाँ समाप्त नहीं होता है, मिलते हैं अगले पार्ट 2 में, जहाँ पार्ट 2 में देखेंगे फुल मंडे नाइट रॉ आखिर क्या हुआ इस मंडे नाइट रॉ को। तो गाइस अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला पार्ट जस्ट ही आने वाला है।